अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया आखिर चलती कैसे है? आज हम उन्हीं अदृश्य शक्तियों यानी बलों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर एक साथ निकलते हैं। तो चलिए इन बलों को समझने के लिए मिलते हैं सोनाली और रागिनी से। उनकी साइकिल की एक आम सी सवारी ही हमें विज्ञान के कुछ बड़े बड़े रहस्यों को समझने में मदद करेगी। ये तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है ना? कि कभी साइकिल चलाना एकदम मक्खन जैसा लगता है और अगले ही पल पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत होती है सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर ये बल होता क्या है। तो होता ये है कि जैसे ही वो साइकिल चलाना शुरू करती हैं, रागिनी को लगता है कि हवा उसे जोर से पीछे धकेल रही है। पर ये सिर्फ हवा का झोंका नहीं है, ये तो विज्ञान का एक नियम है जो अपना काम कर रहा है। तो बल क्या हुआ? अरे ये तो बहुत आसान है। जो रागिनी महसूस कर रही थी ना, बस वही बल है। एक धक्का या एक खिंचाव, और ये हर जगह हर चीज पर काम करता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि बल एक धक्का या खिंचाव है। लेकिन सवाल ये है कि ये कर क्या क्या सकता है? मतलब जब हम किसी चीज पर बल लगाते हैं तो आखिर होता क्या है? चलिए पता लगाते हैं। जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के इन उदाहरणों को देखिए। जैसे चलती हुई साइकिल को रोकने के लिए जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो एक खिंचाव होता है। क्रिकेट में जब बल्ले से गेंद को मारते हैं तो वो एक धक्का होता है जो गेंद की दिशा ही बदल देता है। और हाँ, एक फूले हुए गुब्बारे को दबाकर देखिए, वो धक्का उसका आकार बदल देता है। तो इससे हमने क्या सीखा? यही कि बल सिर्फ रुकी हुई चीजों को चलाता ही नहीं है, ये तो चलती हुई चीजों की रफ्तार बदल सकता है, उनकी दिशा बदल सकता है और यहाँ तक कि उनका आकार भी बदल सकता है ना? ये वाकई में बहुत शक्तिशाली। लेकिन एक मिनट, ये बल आता कहाँ से है? क्या ये बस हवा में से कहीं से भी पैदा हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत जरूरी नियम काम करता है। और वो जरूरी नियम ये है कि बल के काम करने के लिए कम से कम दो चीजों का आपस में मिलना या इंटरैक्ट करना जरूरी है। जैसे मेज को धकेलने के लिए हाथ का मेज से संपर्क, या फिर हमारी कहानी में हवा का साइकिल से टकराना। हमेशा हमेशा दो चीजों का होना जरूरी है। और एक मजे की बात बताऊं, वैज्ञानिक इस बल को नाप भी सकते हैं। इसकी इकाई का नाम है न्यूटन, जिसे हम एन से लिखते हैं। इसी से पता चलता है कि कौन सा बल कितना मजबूत है। तो अब तक हम बल के बारे में काफी कुछ जान गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कितनी तरह के होते हैं। शुरुआत करते हैं उन बलों से जिन्हें हम छूकर महसूस कर सकते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ बैल खेत जोत रहे हैं, दूसरी तरफ घोड़ा गाड़ी खींच रहा है। सोचिए तो, ये दोनों किस तरह की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं? इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है चीजों का आपस में छूना, मतलब सीधा फिजिकल कांटेक्ट, और इसीलिए इन्हें हम कहते हैं संपर्क बल या कांटेक्ट फोर्स। जानवर हो या हम इंसान, हम अपनी मांसपेशियों, अपने मसल्स की ताकत से जो बल लगाते हैं उसे कहते हैं पेशीय बल। ये हमारे शरीर की अपनी शक्ति है। और सुनिए, ये बल सिर्फ चलने, दौड़ने या कुछ उठाने तक ही सीमित नहीं है। हमारी शरीर के अंदर भी ये लगातार काम कर रहा है। हमारे दिल की हर धड़कन, पेट में खाना पचाने की प्रक्रिया, ये सब कुछ इसी पेशीय बल की वजह से होता है। चलिए अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी संपर्क बल की। एक ऐसा बल जिसने सोनाली और रागिनी की साइकिल की सवारी को मुश्किल बना दिया था। कभी सोचा है कि कोई लुढ़कती हुई गेंद या बिना पैडल मारे चलती साइकिल आखिर अपने आप रुक क्यों जाती है? कोई उसे रोक तो नहीं रहा, फिर भी वो रुक जाती है। तो फिर कौन सी अदृश्य शक्ति है जो उसे रोक रही है? इस शक्ति का नाम है घर्षण या फ्रिक्शन। ये तब काम करता है जब कोई एक चीज दूसरी चीज की सतह पर चलती है, और ये हमेशा हमेशा गति की उल्टी दिशा में काम करता है, उसे धीमा करने के लिए। इसे हम प्रकृति का अपना ब्रेक सिस्टम भी कह सकते हैं। और हमारी कहानी में सोनाली और रागिनी के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। जो सड़क उबड़ खाबड़ थी, वहां घर्षण ज्यादा था, इसीलिए उन्हें पैडल मारने में ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था। अब पजल के टुकड़े जुड़ रहे हैं, है ना? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही वो पहाड़ी से नीचे की तरफ आती है, एक नया रहस्य सामने खड़ा हो जाता है। वो पेडल भी नहीं मार रही, फिर भी उनकी साइकिल की रफ्तार बढ़ती जा रही है। आखिर कौन सी शक्ति है जो उन्हें नीचे की ओर खींच रही है?
देखिए, हमने पेशीय बल और घर्षण के बारे में तो जान लिया, और ये दोनों ही संपर्क से मतलब छूने से काम करते हैं। लेकिन ये जो पहाड़ी से नीचे खींचने वाला बल है, ये कुछ अलग है। जरा सोचिए, क्या कोई बल बिना छुए भी काम कर सकता है? तो हम आज की बात इसी सवाल पर खत्म करते हैं। क्या कुछ ऐसे भी बल होते हैं जो दूर से ही काम करते हैं, बिना छुए? जैसे कोई अदृश्य धागा किसी चीज को खींच रहा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।